उसकी एक्स और एक्स का बॉयफ्रेंड, दैट पर्सन, उन सबको पता था, लेकिन सबने बहुत ही यूज़ किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम। इतने दिलदार है वो, तो दिल से खेलेंगे, लेकिन उसे पता नहीं होता पीठ के पीछे कितने लोग चाकू लेके पकड़े हुए हैं। ईशा का नाम ले लेते थे ना हम लोग, या हमने कुछ बात कर लिया, उसने कुछ चीज़ें बता दी, बंदे की आँख में तुरंत आंसू आ जाते। कल का टास्क मैंने देखा, किस हद तक वो चीख रहा था, आंखों में मिर्ची डालना है। हे, दिस इज रिया गुप्ता एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेली मसाला। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त। आज हमारे साथ है अभिषेक की फ्रेंड, हाँ वही अभिषेक जो बिग बॉस में धमाल मचा कर रखे हैं। फर्स्टली रिया, कैसी हैं आप एंड कैसा लग रहा है आपको अभिषेक का गेम? एंड हाँ, वन मोर थिंग, आपने पोस्टर देख ही लिया होगा, अभिषेक एंड रिया का एक सॉन्ग आ रहा है जिसका काफ़ी बज़ बन गया है। रिया ही बताएंगी उसके पीछे की डिटेल्स। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रिया गुप्ता है और आपने पोस्टर देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, मतलब एवोकाडो। सो हम भी बहुत एक्साइटेड है और कल ही लॉन्च है, सो होपिंग फॉर द बेस्ट। और एज अभिषेक ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल इन द शो। आई एम जस्ट लविंग हिज गेम। अभिषेक के बारे में कोई ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे आप जो शायद हम लोगों को नहीं पता होगा? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता थी वो अब पता चल गई है, बट आप उनकी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड है। कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, वो बहुत ही ज़्यादा फ़न लविंग है। मैंने शो में तो देखा ही है, बट मैं शो में उतनी साइड नहीं देख पाई हूँ। जैसे अभी हम लोग घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो इतने जोक्स क्रैक कर देते हैं, इतना फ़न लविंग है। बट आई डोंट नो वो बिग बॉस के शो में उतना ज़्यादा मतलब जोक्स, या वो मतलब लाइव फीड में तो मैंने देखा है उसे जोक्स करते, क्रैक करते हुए, बट ही इज़ अ फन लविंग पर्सन। मतलब आप बैठोगे उसके साथ, आप 5 मिनट में इतना हंस दोगे कि ऐसा लगेगा वाह, लाफ्टर थेरेपी हो गई। आप लोगों का ये जो सॉन्ग आ रहा है, ये पहले से आई एम श्योर आप लोगों ने शूट करके रखा है और सही टाइम आने का इंतज़ार कर रहे थे। जी बिल्कुल, हमने पहले ही शूट कर लिया था बिग बॉस में जाने से पहले। क्या ये पहले प्री प्लान था कि जब शो में जाने के बाद अभिषेक जैसे धमाल मचाएंगे, जितना हाइप बढ़ेगा उसके बाद ही हम सॉन्ग लॉन्च करेंगे ताकि सॉन्ग को भी बेनिफिट हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वी वर वेटिंग, हमने तो मतलब लॉन्च आफ्टर द शो ही प्लान किया था कि जब वो ट्रॉफी लेके आएगा फिर हम करेंगे। बट देन चीज़ें कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ों की वजह से अभी हमने डेट डिसाइड किया है, बिकॉज उसका कम बैक हुआ है शो में, और फिर हमें लगा हमें गाने के साथ भी कम बैक करना चाहिए। रिया, अभिषेक का जो साइड देखने मिल रहा है शो में, मतलब वो कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं, कभी ऐसे लगता है कि वो एकदम ख्यालों में खो गए हैं। एक्चुअल में कैसे वो, और जो उनकी लाइफ में जो भी सरकमस्टेंसेस जो भी हुए हैं, मतलब उनके ब्रेकअप को लेकर डिप्रेशन में जो भी जाना था, उस टाइम आई एम श्योर आप साथ में ही रही होंगी जब इतनी अच्छी फ्रेंड है। क्या हालात थे उनके उस वक्त? वैसे ही थे, मतलब वो ब्रेकअप के फेज़ में वो आधे टाइम तो शूट की वजह से चंडीगढ़ था, फिर जब उसने सेकंड सीरियल बेकाबू किया तब वो मुंबई में था। बहुत ही ट्राई करता था कि वो उस फेज़ से निकल जाए, अगर सामने बैठा है कुछ, अगर कहीं ना कहीं से वही टॉपिक निकाल देता था कि यार रिया, ईशा की याद आ रही है, ऐसा हो रहा है। और अगर ईशा का नाम ले लेते थे ना हम लोग, या हमने कुछ बात कर लिया, उसने कुछ चीज़ें बता दी, बंदे की आँख में तुरंत आंसू आ जाते, तो वो तुरंत इतना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। तो वी वर जस्ट ट्राइंग टू कीपिंग एंड अपलिफ्ट हिम कि सारी चीज़ों से अच्छे से निकल जाए और काम पे फोकस करे। बिग बॉस में भी आप देख रहे हो, उन्हें मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी उनका मजाक उड़ाया गया। बीइंग अ फ्रेंड, वो भी इतनी अच्छी, कितना बुरा लगा आपको वो देखकर? काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अपने दोस्त को ऐसे रोते गिड़गिड़ाते देखते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। एंड स्पेशली द वंस, वो लोग जो जानते हैं जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था, उसकी एक्स और एक्स का बॉयफ्रेंड, दैट पर्सन, उन सबको पता था, लेकिन सबने बहुत ही यूज़ किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम। मतलब गेम के लिए आपने कैसे इमोशनली मेंटली लोग को पागल कर दिया और उसी चीज़ पे पोक करते रहना, दैट वाज लाइक टेरिबल। किसी को ना मिले, मतलब ऐसी एक्स चाहिए तो किसी को ना चाहिए। क्या आप रिया से मिली हैं? सॉरी, ईशा से मिली हैं? रिया ईशा से मिली हैं ऐसा? नहीं नहीं, रिया ईशा से कभी नहीं मिली है। मतलब कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला या फिर मिलने की कभी कोशिश ही नहीं की आपने? आई हैव बीन टू मुंबई इटसेल्फ, और वो शायद चंडीगढ़ में रहती है, तो हमारा कभी ऐसा मिलना नहीं हुआ, ना ही हम दोस्त हैं। जब अभिषेक से इतनी सारी चीज़ें पता चली आपको, तो तब कैसा लगा कि कैसी इंसान है ईशा? जब वो बताता था तब तो यही बताता यार, वो बच्ची बहुत ही कोमल सी, बहुत ही सॉफ्ट प्योर लड़की है, लेकिन उसको शो में देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं लगा कि वो इतनी नादान बच्ची, मतलब लगा कि यार एकदम मैच्योर लड़की है, एकदम गेम के लिए तो परफेक्ट है ही, लेकिन जिस चीज़ को वो गेम में लेके आ रही है वो चीज़ परफेक्ट नहीं है। मतलब इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो गेम में, अपनी पर्सनल चीज़ें गेम घर की फाइट्स को लेके फाइट करो ना, घर की चीज़ें, उनके पास घर में कोई मुद्दा ही नहीं निकलता। सबसे मेन बात तो अभिषेक से ही उनका सारा मुद्दा निकलता है, तो बस दैट्स इट। अभिषेक और समर्थ का जिस हिसाब से झगड़ा हुआ था, वो चाटे भी पड़ गए हैं समर्थ को। अगर आप
एज अ ऑडियंस अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर आप उस जगह होती तो आप क्या करती जिस हिसाब से अभिषेक एकदम इरिटेट होकर जब उन्होंने हाथ उठाया था? हाथ नहीं उठाया था, रिएक्शन था, मैं ये कहूँगी। और एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव, ऑडियंस भी यही चाहता था कि एक नहीं 10 थप्पड़ पड़े उसे। और सलमान सर ने तो बता ही दिया था, जैसे ही थप्पड़ पड़ी थी तो सीटी पड़े थे पूरे देश में। एंड वी लव्ड इट, मतलब मज़ा आ गया कि आप वो पोकिंग इतना उस हद तक लेवल तक कर रहा था कि अगर वो मतलब रियल लाइफ में होता, शो के बाहर होता, तो एक के बजाय कुछ ज़्यादा ही मार वार खा लेता, बात बहुत आगे बढ़ जाती। लेकिन शो में तो फिर भी वो एक्शन का रिएक्शन था, मुंह में टिश्यू गया था उसके बाद। रिया का क्या रिएक्शन था जब वो थप्पड़ दिया अभिषेक ने? भाई मेरा तो ऐसा था कि बस खून खौल रहा था कि ऐसे उसके एक दिन पहले से ही हमें मतलब शो एपिसोड में दिखा दिया गया था पोकिंग वाज ऑन द अनदर लेवल। और अभिषेक ने अपनी बात भी आगे रखी थी सलमान सर के आगे एक हफ्ते पहले वाले वीकेंड के वार पे, लेकिन तब मतलब उस टॉपिक को लेके बात नहीं की। लेकिन जब सबने रियलिटी में मतलब अच्छे से देखा, शो को देखा, और फिर उनका रिएक्शन आया कि मतलब दिस वॉज मच नीडेड। अभिषेक का रियल दोस्त कौन लग रहा है आपको? रियल कोई नहीं लग रहा। कोई मतलब फैमिली नहीं हो, पास में दोस्त नहीं हो उनके जिनके साथ वो हमेशा हैंग आउट करते, वैसा अगर कोई एक लग रहा है जिसके अंदर वो क्वालिटी दिखी हो आपको? कुछ नहीं, जैसे मुनावर को कहा गया था कि वो वीकेंड के वार के बाद ही मतलब डिसाइड करता है, तो मुझे लगा कि इस बार जो बैश हुआ है उसके बाद ही उसने एक फ्रेंडशिप को लेके मतलब आगे से हाथ बढ़ाई है, और उससे तब उसको फ्रेंडशिप का अच्छे से वो कर रहा है सारी चीज़ें। मुनावर की सिस्टर ने भी मुनावर को बोला था कि घर में कोई अगर तेरा सच्चा दोस्त है तो अभिषेक है। सब देख रहे हैं ना, मतलब टीवी पर हमें दिख रहा है कि कौन सच्चा है कौन नहीं, वो घर में बैठे बैठे उसे नहीं पता पड़ पाया। मतलब वो चीज़ें निगलेक्ट करता रहा कि नहीं बातों को दबाएगा, ये करेगा, चीज़ें बिगड़ जाएंगी, फिर वो बाद में आएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभिषेक और खानजादी का भी इक्वेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा था, केमिस्ट्री दोनों की अच्छी दिख रही थी। आपको कैसे लगा अगर बाहर आने के बाद अभिषेक अगर खानजादी के साथ अगर कुछ भी किसी भी तरह का केमिस्ट्री बनता है तो? अच्छा लगेगा, मतलब जो अपने भाई को पसंद आए, अपने दोस्त को जो पसंद आ रही है, तो अच्छी बात रहेगी। एंड शी वॉज अ लाइक वेरी परफेक्ट फिट प्लेयर फॉर द गेम। बट अभिषेक की मम्मी को नहीं पसंद आई है खानजादी। हाँ, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। ओके, और घर में किसका गेम आपको पसंद आ रहा है? अंकिता विक्की के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, आपने देखा होगा अंकिता के इन लॉज ने काफ़ी जो स्टेटमेंट दिया है वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो लोगों को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, काफ़ी बैश किया जा रहा है। आपका क्या एज अ ऑडियंस आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो स्टेटमेंट्स आए हैं और जो दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है? आई डोंट नो, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो लोग खुद बाहर निकलेंगे उन्हें तो पता ही नहीं होगा इतनी सारी चीज़ों को, उन्हें कैसे फेस करना होगा, उनकी पर्सनल लाइफ में इतनी चीज़ें आ जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तो खैर बहुत छोटी हूँ ये सब पे कमेंट भी करने के लिए, बट देन टू वो दोनों का हस्बैंड वाइफ का आपसी मतलब मतभेद है, तो वो लोग जैसे घर में झगड़ते, घर में सुलह कर लेते, बाहर भी चीज़ें होपफुली बेस्ट हो और अच्छी निकले, मतलब उस एंड तक खराब ना हो चीज़ें। अभी घर में वापस से कुछ चालू है, देखा ही होगा आपने, मिर्च मसाला सब फेंका जा रहा है, बकेट फेंका जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब कल का टास्क मैंने देखा, कितना किस हद तक वो चीख रहा था, आंखों में मिर्ची डालना है। बट आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट टास्क कि जब इनकी बारी आएगी और ये लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। आई वांट टू सी दैट कि तब अभिषेक ईशा पे मिर्ची लगाता है कि नहीं। अब समर्थ भी घर से निकल चुके हैं, अगर आपने देखा होगा, इंटरव्यूज देखा आपने समर्थ के निकलने के बाद? नहीं नहीं नहीं। तो समर्थ का ऐसा कहना है कि वो जो चाटा दिया था वो बहुत गलत था। यस, वो ऐसा कहना उनका। तो अगर सपोज अगर समर्थ आपके सामने बैठे तो क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? उन्हें तो मैं अपनी गेम पहले बताऊंगी कि आपकी गेम किस लिए है, आप अपने लिए नहीं स्टैंड लेते हो। उसने डे 1 से जब से वो एंटर किया है वो खुद के लिए तो झगड़ा है ही नहीं, वो सिर्फ ईशा के मुद्दों के लिए झगड़ा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ईशा का भी गेम इन दो लड़कों की वजह से ही खराब हो गया, और उसने अभिषेक का गेम भी वैसे ही खराब कर दिया। अगर समर्थ आप अपने लिए स्टैंड लेते, अपना कुछ मुद्दा निकालते, तो हमें देखने का मज़ा ही कुछ और आता। मतलब आप बहुत एंटरटेनिंग थे, उसको देख के बहुत हंसी आती थी, अच्छा भी लगता था। चलो उसका करंट बॉयफ्रेंड है वो हम मायने रखता था, लेकिन द वे ही यूज्ड टू एंटरटेन हर्स, द वे ही यूज्ड टू मेक अस लाफ ऑन द स्क्रीन, वो ज़्यादा अच्छा लगता था। पूरे घर में कचकच हो रहा है और इसकी एक साइड से इतनी अच्छी जोक्स हो जाए और इतने फनी जोक्स हो जाए, तो वहाँ तक सिर्फ सही था। लेकिन पोकिंग के मामले में यू आर, आई डोंट लाइक दैट। मुनव्वर की लाइफ में जो हो रहा है वो भी उससे भी वाकिफ है, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? आयशा, नाजीला, मुनव्वर और एंसो। इट्स हिज चॉइस, उस उसे जो अच्छा लगे वो करे। आई डोंट वांट टू कमेंट। बट
बट बीइंग अ गर्ल आपको क्या लगता है जिस हिसाब से आयशा ने अपनी बातें रखने के लिए नेशनल टीवी को चुना, क्या ये सही था? आई डोंट नो, शायद उसे एक्सपोजर चाहिए होगा, लाइमलाइट चाहिए होगी इस इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं उसे लगा कि ये पॉइंट, ये मुद्दा सही है मुझे, मेरी एक एंट्री के लिए। एंड एंट्री तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि उन्होंने पहले भी सीरियल्स किए हैं। आई हैव नॉट सीन हर, पर उनके बारे में सुना है, उन्होंने पहले भी बहुत काम किया है इस इंडस्ट्री में, तो आई गेस कुछ बड़े एक्सपोजर के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया होगा। अगर आपको मिला बिग बॉस में जाने का मौका, बिकॉज आपने देख ही लिया है मेकर्स आपकी पर्सनल लाइफ को भी ट्रैक करते हैं कहीं ना कहीं, मतलब अगला पिछला सारा ढूंढने की कोशिश करते हैं वो, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे बिग बॉस में? जी बिल्कुल, करेक्ट टाइम पर। आई वेट फॉर द टाइम, तब तक मैं अच्छा और काम कर लूँगी और फिर एंट्री दूँगी। बाकी अभिषेक का आपने देखा होगा गेम, वो मतलब हर किसी के साथ ही वो दिल से खेलते हैं, बट उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत बुरा हो जाता है क्योंकि दिल से खेल लिया जाता है। वो भैया इतने दिलदार है, वो तो दिल से खेलेंगे, लेकिन उसे पता नहीं होता पीठ के पीछे कितने लोग चाकू लेके पकड़े हुए हैं और उसी के दिल से खिलवाड़ कर देते हैं। डिसअपॉइंटमेंट आपको कहाँ हुई लेकर कि हाँ अभिषेक ने ये गलत कर दिया? उसकी और अंकिता जी की जब फाइट होती है उसमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, मतलब इस हद तक वो चीज़ें चली जाती है और दोनों नहीं चूकते, दोनों एक ही लेवल पे, जब यहाँ से जवाब आएगा तो यहाँ से भी सब मतलब चीज़ें होंगी ना, तो वो चीज़ें बहुत ही मतलब ख़राब लगती है कि वो भी। और इनकी मम्मी आई थी, वो उन्होंने भी अच्छे से समझाया था, अभिषेक की मम्मी ने, कि वो बड़ी है, वो मतलब बहुत अच्छी लेडी है, उनके साथ ऐसा ना करो, लेकिन चीज़ें ही ऐसी बिगड़ जाती, वो भी नहीं चूकती बिल्कुल बोलने के लिए, मतलब ऐसे कर देगी वैसे, मेरे पति को कैसे बोला, दैट्स नॉट राइट। जिस हिसाब से अभिषेक को रोते हुए देखा जाता है, मतलब वो जब कोई पहली बार देखता है ना तो ऐसे लगता है कि यहाँ दिल में कुछ तो हो जाता है ऐसा, मतलब वो आंखों में अपने आप ऑटोमेटिकली ना वो पानी आ ही जाता है। आपके सामने जब ब्रेकअप फेस था अभिषेक का, क्या आपके साथ भी उन्होंने मतलब इस तरह से रोना हुआ था आपके सामने? मतलब एक टाइम आता है कि कोई चाहिए होता है संभालने के लिए, और दोस्तों से ज़्यादा उस टाइम कोई और बेटर ऑप्शन नहीं होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, उस फेज़ में तो नहीं थी कि क्योंकि जब मैं उसे मिली थी, मैंने कहा आपको, जब वो मुंबई में था तब वो थोड़ा बहुत हट चुका था उस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी टाइम पे उसको ईशा ही याद आती थी, और तब वो बहुत ज़्यादा इमोशनली, हम बस अभिषेक बीत जाएगा, ये बुरा समय ये भी चला जाएगा, तुम्हें और अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छी चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ, तो प्लीज़ मत रो। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा है। बिग बॉस हाउस में जाने से पहले अभिषेक ने क्या आपसे कोई डिस्कशन हुआ था, कुछ सलाह मशवरा हुआ था आपसे? कुछ नहीं, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बोला मैं तो चाह ही रहा, ये अपॉर्चुनिटी का वो वेट कर ही रहा था, जो उसे मिला तो बहुत एक्साइटमेंट थी, उसकी पैकिंग करा रहे थे हम लोग, उसके साथ शॉपिंग पर जा रहे थे, दैट्स इट। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अभिषेक के फैंस को, आपके फैंस को? आप लोगों का सॉन्ग भी आ रहा है प्लस फिनाले भी आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एंड टॉप 3 में आप किसको देख रहे हो? Obviously Abhishek the winner, Abhishek, Manara and then Munawar. एंड आपके सॉन्ग के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? Guys do watch it, you'll love the song, बहुत ही हरियाणवी डांसिंग पैपी सॉन्ग है, तो आपको एवोकाडो सुन के बहुत ही मज़ा आएगा। And I'm loving the way you all are supporting Abhishek Avengers, like big puchi to you all.